एक धरती जो 52 गढ़ से बनी, एक इतिहास जो कुर्मांचल से शुरू हुआ, पर आज वही उत्तराखंड अपनी भाषा, संस्कृति और भूमि खो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिस्टिक विश्व में। आज हम जानेंगे उत्तराखंड राज्य के इतिहास, भू कानून और चुनौतियों के बारे में। साथ ही हम आज जानेंगे कि गढ़वाल और कुमाऊं का नाम कैसे पड़ा। आइए चलिए जानते हैं इस राज्य के संघर्ष और चुनौतियों के बारे में। गढ़वाल का नाम बना गढ़ शब्द से, जो किलों या छोटी राजधानियों को दर्शाता है। पहले यहाँ 52 छोटे छोटे गढ़ थे जिन पर अलग अलग राजा शासन करते थे, लेकिन 9वीं शताब्दी में राजा कनकपाल ने चांदपुर गढ़ को जीतकर धीरे धीरे इन सभी गढ़ों को एक साथ जोड़ दिया और एक मजबूत गढ़वाल राज्य की स्थापना की। ये किला सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र भी थे। इस राज्य की अपनी एक अलग पहाड़ी पहचान थी, जो आज भी इसके लोकगीत, भाषा और रीति रिवाजों में देखी जा सकती है। कुमाऊं का नाम कुर्मांचल से निकला है, जो भगवान विष्णु के कुम्र अवतार से जुड़ा है। 10वीं शताब्दी में सोमचंद ने चंपावत को अपनी राजधानी बनाकर यहाँ चांद वंश की स्थापना की। ये राजवंश कला, भाषा और संस्कृति का समर्थक था। इसी वजह से कुमाऊनी संस्कृति ने एक विशेष पहचान बनाई। लेकिन ये दोनों राजवंश, गढ़वाल और कुमाऊं, कभी एक नहीं हुए। ये अलग अलग ही ब्रिटिश शासन में गए और फिर 2000 में उत्तराखंड राज्य का हिस्सा बने। आज उत्तराखंड एक नई मोड़ पर खड़ा है। पिछले कुछ सालों में भूमि कानून एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। पहले उत्तराखंड में भूमि सिर्फ यहीं के लोग खरीद सकते थे, लेकिन नए भूमि कानून के आने के बाद बाहरी लोग बिना किसी बंधन के ज़मीन खरीद रहे थे। इससे विकास तो हो रहा था, लेकिन असली पहाड़ी लोग इसमें पिछड़ रहे थे। इस समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए भूमि कानून लाए हैं, जिसमें कुछ बंधन फिर से लगाए गए हैं, ताकि बाहरी लोग बिना सोचे समझे पहाड़ी भूमि ना खरीद सके। लेकिन सवाल ये है, क्या ये नया भू कानून पहाड़ी लोगों के हित में है या सिर्फ एक फॉर्मल पॉलिसी? हालांकि नए भूमि कानून के आने के बाद भी ये समस्या पूरी तरह से टली नहीं है। बाहरी लोगों को अब भी 200 गज तक ज़मीन खरीदने की अनुमति है, जो धीरे धीरे विस्तार का एक नया रास्ता बना सकती है। सबसे बड़ी बात, काशीपुर और उधम सिंह नगर जैसे शहरी इलाकों में ये कानून लागू नहीं हुआ है। तो क्या ये सच में उत्तराखंड के असली हित में है या सिर्फ एक समझौता? पहाड़ियों की खेती लई भूमि अब रिजॉर्ट, होटल और शहरी बस्तियों में बदली जा रही है। इस वजह से न सिर्फ असली भाषा और संस्कृति खत्म हो रही है, बल्कि पहाड़ियों के पास अपने गांव लौटने का भी कोई कारण नहीं बचा। क्या आप जानते हैं कि कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा यूनेस्को के अनुसार ट्रेडलिंग लैंग्वेजेस यानी मिटने की कगार पर हैं? आज की पीढ़ी अपनी मातृभाषा बोलना कम कर रही है और शहरीकरण के कारण हमारी पहाड़ी पहचान धीरे धीरे खत्म हो रही है। पहले यहाँ लोग मंदिरों में जाकर और कथा सुने बिना रात नहीं बिताते थे, लेकिन आज नए शहर, नए कल्चर के चलते ये परंपराएं सिर्फ पुस्तकों तक सीमित हो गई हैं। क्या हम अपनी भाषा और संस्कृति को बचा पाएंगे? हमारा इतिहास सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारी पहचान है। गढ़वाल और कुमाऊं के योद्धाओं ने अपनी भूमि को बचाने के लिए अपना सब कुछ दान कर दिया था, लेकिन आज हमें किसी सेना से नहीं, बल्कि भूलने की बीमारी से लड़ना है। अगर हम अपनी भाषा नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अगर हम अपनी संस्कृति नहीं अपनाएंगे तो कौन अपनाएगा? पहाड़ी होने का गर्व सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि उसको जीने में है। चलिए आज एक संकल्प ले, अपनी मातृभाषा में बात करने का, अपने लोकगीत सुनने का और अपनी संस्कृति को फिर से जीवित करने का, क्योंकि जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, सच में वही मजबूत कहलाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मिस्टिक विश्व को, ताकि हम अपनी पहचान को ऐसे ही मिलकर मजबूत बना सकें।
जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।